खुशामदीद नाज़रीन सामीन इकराम, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अल्लाह ताला की रहमत से खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है अल्लाह ताला आप सब लोगों पे अपनी रहमत निशावर करे, हम सब पे हमेशा अपने अपने महबूब के सदके रहम फरमाए। रिक्वेस्ट करूँगा सबसे पहले कि अतिउल्लाह अतिउर रसूल की, जिसकी हमें हमारी ज़िंदगियों में बीइंग ए मुस्लिम तो बहुत ज़्यादा अशद ज़रूरत है। एज ए होल ह्यूमन बीइंग, इसके बगैर हमारा कोई गुजारा नहीं है कि हम अतिउल्लाह अतिउर रसूल पे अमल पैरा हो जाएं। उसके साथ मौजू की तरफ आने से पहले आपसे गुजारिश करूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। ये एक इल्मी तालीमी प्रोग्राम है। कानून के हवाले से आप लोगों को गाहे बगाहे वीडियोज़ के ज़रिए इंफॉर्मेशन देता हूँ। किस चीज़ का क्या कहते हैं कानून, उसको क्या कहता है और उसकी सज़ा क्या देता है अगर हम कोई वायलेशन करते हैं, किसी जुर्म का इर्तिकाब करते हैं। तो आज का मौजू है कत्ल अमद पे कि क़सास कब लागू नहीं होती, मगर जुर्म तो है, उसकी सज़ा क्या होगी, किस सूरत में होगी। तो नाज़रीन इकराम, कत्ल अमद लायबल टू पनिशमेंट, ये मौजू है मेरा आज का कि कत्ल अमद की सज़ा। कानून कहता है वेयर एन ऑफेंडर गिल्टी ऑफ कत्ल अमद इज़ नॉट लायबल टू क़सास अंडर सेक्शन 306 आर द क़सास इज़ नॉट इन्फोर्सेबल अंडर क्लास सी ऑफ सेक्शन 307, then he shall be liable to diyat. In case of minor or insane person, the diyat shall be payable from his property or as court may determine the person for payment of diyat. If minor or insane person attain the maturity and insane person gain the sense and realize the things, then the both punishments should be liable for them to the offender or 14 years imprisonment. My dear listeners and viewers, for this case references which explain the judgments of the Honorable Courts 1998 SCMR 1771 1771, second NLR 1993 Criminal Procedure 2003 203, 1997 Criminal Law Journal page 454, 1998 Provincial Criminal Law Journal page 678. If there is a fine, then the case reference will be 1995 SCMR 176 and other case references 1998 Provincial Criminal General Law Journal page 678. तो नाज़रीन इकराम, क़सास का मतलब ही मुजरम को कत्ल करना है। अहकाम शरिया के साथ कंट्री लॉज बीइंग इस्लामिक कंट्रीज़, मेन कत्ल का बदला कत्ल, इससे इनकार नहीं हो सकता। इम्प्लीमेंटेशन, इन्फोर्समेंट दैट should be depends upon the environment, facts and figures. तो दफ़ा 308 कत्ल अमद लायबल टू पनिशमेंट अंडर सेक्शन 308 पाकिस्तान पिनल कोड मजमूआ ताज़ीरात पाकिस्तान दफ़ा 308 के तहत
कत्ल अमद मस्तजूब सज़ा। दफ़ा 308 ताज़ीरात पाकिस्तान के मुताबिक जब कत्ल अमद का कसूरवार कोई मुजरम दफ़ा 306 के तहत मस्तजूब क़सास ना हो या दफ़ा 307 के ज़िमन जीम के तहत क़सास पर अमल दरामद ना किया जा सकता हो तो वो दय्यत का हकदार होगा, उसको सज़ा दय्यत की दी जाएगी। दफ़ा 1000 पर अमल दरामद के लिए ज़रूरी लॉज एंड इस्लामिक शरिया उसको अपनाना पड़ता है, उसके मुताबिक चलना पड़ता है। अगर मुजरम नाबालिग और या पागल है तो दय्यत या तो उसकी जायदाद से अदा की जाएगी, सितम रसीदा या मरने वाले के वर्सा को दी जाएगी उसकी जायदाद से जितनी वो क़सास की है, या वो शख्स अदा करेगा जिसको फाज़िल अदालत नामज़द करेगी कि भाई तुम मुजरम की जगह पे, क्योंकि ये पागल है, बच्चा है, नाबालिग है, तो क़सास दय्यत की जो पेमेंट या अदायगी है वो तुम करोगे। वो कोर्ट फिर उस बंदे को नामज़द करेगी जो मुजरम के वर्सा में से भी हो सकता है। अगर कत्ल अमद का इर्तिकाब करते वक्त नाबालिग मुजरम पुख्तगी कर चुका है, यानी बालिग हो चुका है, या अगर पागल है तो उस पर होशमंदी ऐसे वक्फ़ों से आए हैं जिनका वो इस किस्म के फ़ेल के नताइज को समझ सकता है, तो इसे बतौर ताज़ीर दोनों किस्मों की सज़ा दी जा सकती है, जो 14 साल कानून के मुताबिक है हो सकती है। अगर दफ़ा 307 ज़मीन जे के तहत क़सास पर अमल दरामद ना हो सकता हो तो मुजरम का कोई और वली मौजूद हो तो मुजरम दय्यत का मुस्तजब होगा। मासवाए मुजरम के कोई और वली ना हो तो इसे बतौर ताज़ीर दोनों किस्मों की सज़ा में से किसी किस्म की सज़ा दी जाएगी जिसकी मियाद 14 साल की हो। तो ये तो था 307, 308 के तहत, 307 है, 306 है दफ़ा। अब 309 ताज़ीरात पाकिस्तान के तहत वली क़सास से दस्तबरदार हो सकता है। इसी तरह दफ़ा 310 के तहत जायज़ वली मुजरम से ज़र बदल यानी सुलह करने के बदले में वो ज़र बदल उसको बोलते हैं, कंसिडरेशन जो प्राइस जो वैल्यू के एवज राज़ीनामा कर सकता है। ये है दफ़ा 310 में इसकी तफसील जो कानून ने हमारी रहनुमाई की है उसमें हमें मिलती है। तो क़सास का मतलब मुजरम को कत्ल करना है, वो उसी तरह जिस तरह उसने मकतूल को कत्ल किया है। ये 2-3 सूरतों में अगर वो नाबालिग है, पागल है, मगर जब वो पागल होशमंद हो जाता है या वो नाबालिग बालिग हो जाता है और उस वक्त बालिग हो गया था, यानी कि मैच्योरिटी की एज अटेन कर चुका था, तो वो सज़ा का मुस्तहिक होगा। तो ये तो आज का हमारा टॉपिक था कि कत्ल अमद लायबल टू पनिशमेंट, कि कत्ल अमद की सज़ा होगी, मुस्तजब सज़ा होगा वो जो मुजरम, तो सज़ा दी जाएगी। तो आपसे यही गुजारिश करूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और व्यू करें, अप्रिशिएट करें, और इस इन वीडियोस को सुना करें ताकि मैक्सिमम आप लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन जो है पहुँचे, आपको पता हो कि वली कौन है, कत्ल अमद किसको बोलते हैं, उसकी क़सास क्या है, क़सास के इवज़ या अगर क़सास पर उस वक्त अमल नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, या तो वो बंदा पागल है या वो बंदा नाबालिग है, तो उन सूरतों में दय्यत की सज़ा उसको दी जाएगी या फिर 14 साल की कैद सज़ा होगी। तो आपसे गुज़ारिश, अपना ख्याल रखिएगा। तालीमी प्रोग्राम
सुना करें, इल्म हासिल करें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।